हेलो। तो हमने जो एक लास्ट टॉपिक कवर किया था या पढ़ने के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें टाइप ऑफ ट्रेड्स की हमारी वो वीडियो थी कि कितने तरह के ट्रेड्स मार्केट में होते हैं। तो मैं उसको ओरली ही एक रिवीजन के तौर पे यहाँ पे ले लेता हूँ कि ब्रेकआउट ट्रेड होता है और एक ब्रेक इनसाइड ट्रेड होता है। तो ब्रेकआउट ट्रेड जो होता है वो ट्रेंडिंग मार्केट में होता है, यानी कि कल की रेंज के ऊपर या बाहर अगर प्राइस खुल रहा है तो ब्रेकआउट बाय या ब्रेकआउट सेल देखा जाता है। और कल की रेंज के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर वो रेजिस्टेंस से बेचा जाता है, सपोर्ट से खरीदा जाता है। ये ब्रेकआउट के बाद ये ब्रेक इनसाइड ट्रेड हमारे होते हैं। किस किस सिनेरियो में हमें ब्रेकआउट करना होता है, किस किस सिनेरियो में ब्रेक इनसाइड करना होता है, ये भी डिस्कस कर लिया था। उस दिन हमने कॉन्सेप्चुअली तो पढ़ लिया था, लेकिन हमने चार्ट पे नहीं देखा था कि ब्रेकआउट ब्रेक इनसाइड एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो उसी के लिए मैं ये सेकंड पार्ट की वीडियो बना रहा हूँ। प्लस एक कॉन्सेप्ट जो उसमें रह गया था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब वो एक कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा ये एक कॉन्सेप्ट है कि एक और इस पैटर्न या प्रैक्टिस मेथड के तहत अगर हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना होता है, अगर हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना होता है तो वो भी हम ब्रेक इनसाइड ट्रेड करते हैं। और जब हमें ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करना होता है तो हम ब्रेक आउटसाइड ट्रेड करते हैं। माने ये दो कैंडल हमारी हुई, हायर हाई और हायर लो। तो जब ये दो कैंडल हमारे पास आई जिन्होंने हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे किया है, तो इसमें ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है? इसमें जो ट्रेंड का डायरेक्शन है, इसमें ट्रेंड का डायरेक्शन हायर हाई है, मतलब ये स्टॉक हायर हाई में है। अगर हमें हायर हाई में ही ट्रेड करना है, अगर हमें हायर हाई में ही ट्रेड करना है तो उस केस में क्या होता है कि हमें हमारा जो टाइप ऑफ ट्रेड होगा वो ब्रेक इनसाइड होगा। अगर हमें हायर हाई में काम करना है तो हमारा जो टाइप ऑफ ट्रेड होगा वो ब्रेक इनसाइड होगा। मतलब हमें यहाँ हमारे लिए ये लेवल होगा और हम हमारे लिए एक लेवल इसमें ये होगा। हम इन दो लेवल से ब्रेक इनसाइड ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, यानी हमारा स्टॉक, अगर हमें इस लेवल पे काम करना है तो हमारा स्टॉक यहाँ पे कहीं खुला होना चाहिए, वो यहाँ से नीचे आएगा और फिर हम यहाँ से बाई करेंगे। और यदि हमारा स्टॉक इस रेंज में कहीं खुलता है तो हम उसको फिर नीचे आने देने का वेट करते हैं और फिर हम बाई करेंगे। इस स्ट्रक्चर में हायर हाई है तो हम इस स्ट्रक्चर में ब्रेक इनसाइड बाई इस तरह करेंगे। हम इस स्ट्रक्चर में ब्रेक इनसाइड सेल नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर कोई सोचे कि यहाँ से ये यहाँ जाएगा और मैं यहाँ से सेल कर दूं तो वो हम यहाँ पर नहीं कर सकते। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, सिंपली। क्यों नहीं कर सकते इसको आगे कवर करेंगे। लेकिन ट्रेंड के साथ काम करना है, ट्रेंड के डायरेक्शन में काम करना है तो ब्रेक इनसाइड ट्रेड होगा हमारा। ट्रेंड के डायरेक्शन में काम करना है तो टाइप ऑफ ट्रेड जो होगा ब्रेक इनसाइड होगा। और ट्रेंड के अपोजिट में काम करना है तो हमारा टाइप ऑफ ट्रेड ब्रेकआउट होगा। यानी इस स्ट्रक्चर में अगर मुझे सेल करना है तो मेरा स्टॉक फिर यहाँ खुला होना चाहिए। अब जैसे ये यहाँ खुला है और मैं बाई करने के लिए बैठा हूँ तो मैं यहाँ से बाई करूँगा। लेकिन अगर मुझे सेल करना है तो मेरा स्टॉक यहाँ खुला होना चाहिए, यहाँ से वो इस सपोर्ट को तोड़ेगा और तब मैं उसको नीचे के लिए सेल करूँगा। उसी तरह जब ये यहाँ खुला है तो अगर इस रेंज में खुल रहा है और मुझे बेचना है तो मेरे ये वाले सपोर्ट्स टूटने चाहिए, मैं तब इसको सेल करूँगा। ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट और था। इसी तरह से यदि कैंडल का स्ट्रक्चर लोअर लो है और मुझे सेल करना है तो मेरे लिए ये दो लेवल हो गए। प्राइस यहाँ प्राइस यहाँ खुले, यहाँ जाएगा तो मैं सेल करूँगा।
प्राइस यहाँ खुले यहाँ जाएगा तो मैं सेल करूंगा, क्योंकि ट्रेंड क्या है, लोअर लो है, और मुझे ट्रेंड के डायरेक्शन में यानी मुझे सेल ही करना है। लोअर लो नीचे गिर रहा है और मैं और गिराने की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ प्राइस को, तो लोअर लो में मुझे सेल ही करना है। तो हम यहाँ से इस तरह सेल करेंगे। अगर हमें इस स्ट्रक्चर में बाई करना है तो फिर हमें ब्रेकआउट रेट चाहिए होगा। तो ब्रेकआउट क्या होगा, यहाँ खुलेगा और जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, स्ट्रक्चर फिर ऊपर हायर हाई नहीं करता, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। या फिर इस तरह से इसको ब्रेक नहीं करता और ब्रेक करके स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता तो हम इसको बाय नहीं करेंगे। तो ये एक एक पार्ट बी समझ लीजिए पुराने डिस्कशन में, कि अगर हम सिंपली उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि वीकली ट्रेंडिंग है, डेली ट्रेंडिंग है, क्या कहानी है, और हम सिर्फ एक अलग तरीके से काम करना चाह रहे हैं कि मैं हायर हाई में बाय करूंगा या लोअर लो में सेल करूंगा, तो उस हिसाब से हमें ब्रेक इनसाइड ट्रेड ही काम आता है। अब हम अपने पूरे डिस्कशन को चार्ट पे समझ लेते हैं कि चार्ट पे ये कैसे दिखता है। तो चार्ट पे मैं एक एक करके सारे एग्जांपल उठाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट, एक लास्ट वीडियो में किसी ने पूछा था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में गैप कहाँ है। जब मैंने ये बताया कि इस एक ट्रेड को हमने यहाँ से सेल किया था, तो किसी ने, मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज करी थी कि हमने गैप से बेचा है। किसी ने पूछा था गैप क्या है। फेयर वैल्यू गैप होता है। अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गैप जो होता है, अगर इसमें तीन कैंडल्स की फॉर्मेशन, मतलब तीन कैंडल्स की रिक्वायरमेंट होती है और कहीं से स्विंग पलट रहा होता है, बीच में भी देख मिल जाएगा आपको, लेकिन हम टॉप से बात कर रहे हैं यहाँ इस केस में। तो पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीन कैंडल के फॉर्मेशन में जब पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में गैप रह जाए, पहली, दूसरी और तीसरी, इन इस फॉर्मेशन में यदि पहली और तीसरी कैंडल आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती है तो ये गैप कहलाता है, और यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। तो इस वजह से इस गैप को ट्रेड करने की कोशिश की जाती है। ठीक है ना। तो ये वो गैप था। तो हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहले हम आज वाला ही टॉपिक ले लेते हैं कि हायर हाई स्ट्रक्चर में यदि कोई स्टॉक बाई हुआ है तो वो कैसे बाई हुआ है। इंपॉर्टेंट लेवल इसमें यही होते हैं। फर्स्ट हायर हाई है तो फर्स्ट का हाई सेकंड का लो, और अगर लो लो है तो फर्स्ट का लो सेकंड का हाई। ये दो लेवल होते हैं, यहाँ से हम एक अच्छे ट्रेड इसमें हमें मिल जाते हैं। हम्म तो फर्स्ट का हाई सेकंड का लो, इस केस में हायर हाई स्ट्रक्चर में, और लोअर लो में सेकंड का हाई फर्स्ट का लो, इस स्ट्रक्चर में। ये पार्ट बी है। और रेंज बाउंड ऑन ट्रेंडिंग मार्केट से जो हमने इसको समझा था वो हमारा पार्ट ए आप मान सकते हो। तो दो तरह से हम काम कर सकते हैं। आज हम पार्ट बी के चार केस ले लेते हैं। चार केस मतलब लोअर लो स्ट्रक्चर में बाई और सेल के दो, हायर हाई स्ट्रक्चर में बाई और सेल के दो। तो चार्ट पे समझते हैं ये चार्ट पे कैसे दिखता है। और ये बहुत सिंपल ट्रेड होते हैं जो हम मार्केट में कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, दो ऐसे स्टॉक जो हायर हाई किए हों और अगर उनके वॉल्यूम आ गए हों तो ये हमारे लिए और भी अच्छा। कोई ऐसा पैटर्न जो हायर हाई में क्लोज किया हो। अपना यहीं से महिंद्रा महिंद्रा फिर लास्ट जून के महीने में देख लेते हैं। ये हायर हाई में क्लोज किया लेकिन यहाँ से कोई ट्रेड नहीं आया। इसमें वेट करना पड़ सकता है, कई बार नेक्स्ट डे ही ट्रेड मिल जाता है, लेकिन उस तरह से लाइंस काम करती है। हीरो मोटो में कोई एग्जांपल, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये दो स्ट्रक्चर, ये हायर हाई में क्लोज किया, ठीक है। और हम इसको नेक्स्ट डे अगर बाय करना चाह रहे हैं तो हम इस लेवल से या इस लेवल से ब्रेक इनसाइड ट्रेड देख सकते हैं। तो हमारे को ये कौन सा दिन है, 17 जून का दिन है। तो अगर हम 17 जून को देखें तो क्या यहाँ पे कोई ट्रेड या अपॉर्चुनिटी बनी है। प्राइस ऊपर खुलना चाहिए, लेवल पे आना चाहिए और वहाँ से घूमना चाहिए। तो 17 जून को हम देखते हैं, ये हमारा ट्रेड यहाँ पे ओपन हुआ, इस लेवल पे आया और ये यहाँ से रिवर्स हो गया।
इस प्राइस एक्शन में तो कोई एंट्री का इसमें सीन नहीं है, लेकिन ये अगर यहाँ से जाने के बाद एक इंट्राडे का नया हाई बना के क्लोज करता है जैसे ये हुआ है, तो उसमें हम फिर ये कर सकते हैं वेट। अब जैसे वहां पे भी था, यहाँ पे भी एक गैप है, ये और ये, कि प्राइस यदि दिन के किसी भी एरिया टाइम फ्रेम पे यहाँ आता है तो हम यहाँ से फिर एक बाई ट्रेड देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक ब्रेक इनसाइड ट्रेड का एग्जांपल था, ब्रेक इनसाइड बाई। और देख लेते हैं एक कोई रीसेंट पे हमें मिला हो, हायर हाई में क्लोज किया हो, जैसे एक ये है। हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरह के ट्रेड मिलते हैं, मार्केट ट्रेड देता है। हम उसको ढूंढ के कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये हमें प्रैक्टिस से हमारी डिसाइड होगा। तो 26 जून और 27 जून वॉल्यूम के ब्रेकआउट मिल जाए तो बहुत अच्छा। अब कोई ये भी कह सकता है कि ये तो वॉल्यूम के डाउन है, तो एक डिक्रीजिंग वॉल्यूम के जो एक टाइप ऑफ ट्रेड का मेथड है उसके हिसाब से तो इसमें रेड कैंडल बननी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा, अगर आपको वॉल्यूम के ब्रेकआउट मिल जाए तो तो आप इसको एक अच्छा ट्रेड समझ सकते हैं। अदरवाइज मार्केट अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग होती है, आपको सेल करना है तो आप सेल करो, और बाय दिखता है तो आप बाय भी प्लान कर सकते हो। तो जो सेकंड मेथड में जा रहे हैं कि ट्रेंड हायर हाई होना चाहिए और हमें इसको बाई करना है, तो ब्रेक इन साइड में आपको एंट्री 5 मिनट पे कंफर्म होगी अगर कोई ट्रेड एंट्री देता है तो। 30 जून पे हम आते हैं। 30 जून, आप 30 जून का ट्रेड देखो, ये प्राइस ऊपर खुला है, इसी लेवल पे आया है और इसी लेवल को ब्रेक करके ये ऊपर चला गया है। अब यहाँ पे इसने गैप को भी छोड़ा है, तो ये पूरा एरिया जो है पेंडिंग ऑर्डर्स का हो जाता है। प्राइस यहाँ पे आता है, यहीं पे आप एंट्री डाल के छोड़ भी सकते हो, और यहाँ से प्राइस एंट्री लेता है, नीचे स्टॉप लॉस रख के आप इसको बाई भी कर सकते हो। तो ये ब्रेक इन साइड बाई हो गया। ठीक, इसी तरह से अब लोअर लो में ब्रेक इन साइड सेल देख लेते हैं कि ब्रेक इन साइड में क्लोजिंग मिल जाए तो बहुत अच्छी है, अदरवाइज तो बिना क्लोजिंग के भी ट्रेड होता है, लेकिन क्लोजिंग मिल जाए तो वो बहुत अच्छी है। जैसे ये है, पता नहीं, देखते हैं क्या हुआ होगा। हालांकि इनसाइड कैंडल है, ट्रेंड में नहीं है, तो इसको कंसिडर नहीं करना है। तो कोई बेस्ट एग्जांपल ही देख लेते हैं। जैसे टीवीएस मोटर आया, टीवीएस मोटर में क्या है, लोअर लो है, क्लोजिंग नीचे है। अब इसमें डिक्रीजिंग वॉल्यूम है, तो आप कहोगे इसमें ग्रीन के लिए ट्रेड किया जाता है, तो हाँ ग्रीन के लिए ट्रेड किया जाता है, आप मत बेचो इसको। लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंट हो तो आप देख सकते हो। तो इसमें दो लेवल ये हो गए। अब प्राइस अगर यहाँ खुल के यहाँ प्राइस एक्शन देता है तो हम इसको सेल के लिए कंटिन्यू देख सकते हैं। अब ये दिन के पहले ही पैर में खुल के नीचे आ गया और फिर ये यहाँ से नीचे ही रहा। हमें एक जोन मार्क करना होता है, एक ये एरिया हमारा हो जाता है। अगर प्राइस इसको टच करता है, यहाँ पे रुकता है, प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम इसको सेल देख सकते हैं। एक्चुअली एक इसमें पॉइंट और कवर कर देता हूँ, जब प्राइस किसी लेवल को ब्रेक करता है, ये परसों का लो था 3 तारीख का, और इस लो को इस कैंडल ने ब्रेक कराया है। ये ऐसा बहुत बार देखने को मिलेगा। और इस कैंडल ने इसको क्लोजिंग के साथ ब्रेक कराया है और फिर प्रेशर में अगली कैंडल आ गई है। तो इस कैंडल के प्राइजेशन के हिसाब से यहाँ पे भी एक गैप पेंडिंग रह गया है, जो हम अगले दिन इस एरिया से ट्रेड को देख सकते हैं। तो इस गैप में भी जाके रिजेक्शन प्राइस को मिलते हैं। आज खुलते ही प्राइस ने इस एरिया से रिजेक्शन भी लिए हैं, और अगर ये इस एरिया को टच करता तो डेफिनेटली ये यहाँ से ट्रेड था। तो ये लोअर लो में ब्रेक इनसाइड सेल का ट्रेड था। अब दो ट्रेड हो गए हमारे, ब्रेक इनसाइड बाय, ब्रेक इनसाइड सेल। अब लोअर लो में अगर हमें बाई करना है तो कैसे करना है, एक ये ट्रेड देख लेते हैं हम, कि स्ट्रक्चर प्राइस के लोअर लो हो लेकिन हमें बाई करना है। अब जैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल, ये लोअर लो स्ट्रक्चर में है, हालांकि एक ग्रीन एक रेड है, लेकिन लोअर लो स्ट्रक्चर में है। तो प्राइस को क्या करना है, अब ये लोअर लो है तो बाई होना है, तो ये नीचे खुले तो इसको ब्रेकआउट करे, या यहाँ खुले तो इसको ब्रेकआउट करे। तो उस केस में हम बाई देखेंगे। तो 16 जून को इसमें ट्रेड देखने की कोशिश करते हैं कि 16 जून को क्या इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिली। पेशेंस से पैसा बनेगा, जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। जल्दबाजी वाले ऑप्शन करके मार्केट को टाटा बाय बाय करके कब के जा चुके हैं।
तो ये प्राइस यहाँ खुला, नीचे आया, नीचे आया, हमको ब्रेकआउट बाय करना है। हमारे लिए अब ये जोन छोटा है, तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों ही रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, तो मतलब ऊपर वाले को ब्रेक हो जाए तो यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। अब ये यहाँ आया, यहाँ रुका, यहाँ से इसने सट 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 बाय कर दिया, तो यहाँ कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मुझे तो नहीं मिल पाई, कोई लीजेंड कर पाए तो बात अलग है। एक्सपीरियंस के साथ शायद कभी मैं भी कर पाऊँ, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और कोई लोअर लो स्ट्रक्चर या ब्लैक कैंडल से ही ले लेते हैं। अब जैसे ये हायर हाई का स्ट्रक्चर था, ये हायर हाई है, क्लोजिंग भी है, तो फर्स्ट का हाई सेकंड का लो। अब इसमें हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है, तो ऊपर खुलना चाहिए, नीचे ब्रेक करना चाहिए, तब हम सेल करेंगे, या बीच में खुले इसको ब्रेक करना चाहिए। मैंने चार्ट देखा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद शुरू की एक दो कैंडल में ही ये दोनों जोन ब्रेक हो गए होंगे, फिर यहाँ से एक ट्रेड इसमें जरूर मिला होगा। हम देखते हैं 12 जून, 12 जून को क्या हुआ होगा। मार्केट अगर खुलते ही दोनों रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, यानी मार्केट बहुत बियरिश है और मार्केट सेल ही होना चाहता है। अब देखो, इसने पहली कैंडल में इसको तोड़ा और 2 3 4 5 कैंडल के बाद इसने इस जोन को भी ब्रेक कर दिया, और जब इसने इस जोन को ब्रेक किया तो आप कहोगे प्राइस ने इसको टच नहीं किया, तो प्राइस ने इसको टच नहीं किया तो मैं आपसे कहूंगा यहाँ पे है एक गैप, ये 3 कैंडल के फॉर्मेशन में आप इस गैप में लाइन डाल करके अपने ट्रेड को कर सकते हैं। जब ये नीचे क्लोज हो गया, यानी ये मार्केट कंप्लीटली बेरिश है, आपकी एंट्री यहीं कहीं डलेगी, ये कैंडल आपका ऑर्डर लेगी, और यहाँ आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा जिसने ब्रेक किया है, या 0.3 आपका बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। तो ये ब्रेकआउट ट्रेड होता है लोअर लो में, ये हायर हाई में ब्रेकआउट सेल था। इसी तरह से और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है, ये हायर हाई था, ठीक है, ये हायर हाई था, लेकिन ये भी ब्रेकआउट सेल हुआ है। ये ब्रेकआउट सेल कैसे हुआ है, ये हायर हाई में खुला ही बिल्कुल ट्रेंडिंग है, तो ये भी तो एक सपोर्ट ही है ना। ये दो अच्छे पॉइंट होते हैं, लेकिन ये भी तो एक सपोर्ट के ऊपर ही खुल रहा है, यहाँ भी तो हम सपोर्ट के ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हैं। तो ये भी ऊपर खुला है, इसने भी सपोर्ट को तोड़ा है, और इसने भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देकर ही ट्रेड को बनाया होगा। 25 मार्च में चलते हैं, 25 मार्च, पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, इसमें बहुत पीछे ना हो जाए। 25 मार्च खुल गया, हाँ। आप देखो, ये प्राइस ऊपर खुला है, इसने इसको ब्रेक किया है, मतलब ऊपर ही क्लोज किया है। अब उस कैंडल, जो कैंडल 9:15 की, उसके नीचे कहीं क्लोजिंग नहीं आ पा रही है, प्लस प्राइस इंटरडे का नया हाई नहीं बना पा रहा है। तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, फिर प्राइस यहाँ से ब्रेक करके नीचे भी आया है, और जब नीचे आया है तो प्राइस ने यहीं से लेवल को टेस्ट किया है, और इसी लेवल से नीचे सेल हुआ है। यही इसका टारगेट होता। अभी टारगेट से ही पहले पलट गया, फिर शाम को वहीं कहीं क्लोज हो गया, लेकिन यही इसका टारगेट होता। तो इस तरह से हायर हाई में ये ब्रेकआउट सेल का ट्रेड था। तो हमारे सभी तरह के इसमें ट्रेड हमने कवर कर लिए हैं, और कुछ लोअर लो में बाई का ट्रेड हमारा एक रहता है, शायद उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये लोअर लो में क्लोज हुआ था, लेकिन इसकी ओपनिंग कहाँ हुई है, ये यहाँ हुई है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, ये नहीं है वो। और हम्म, 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 कोई ट्रेड है, जैसे जायदस को ले लेते हैं, आज ही का ले लेते हैं। मैं थोड़ा सा समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मैं तो ट्रेड नहीं देख रहा कर रहा हूँ पिछले फ्राइडे से। ये यहाँ पे लोअर दो स्ट्रक्चर में है। अब ये अगर इसको ब्रेकआउट बाय करना है, इसको बाय करना है, तो ये वॉल्यूम के हिसाब से भी लोअर लो है, तो ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड है। प्लस हमें अगर इसको ब्रेकआउट ट्रेड करना है, तो ये हमारे दो लेवल है, इसके बीच में खुलता है तो इसको ब्रेक करें,
नीचे खुलता है तो इसको ब्रेक करे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर ये नीचे खुल के इसको ब्रेक करता है तो टारगेट इसी कैंडल का हाई होता है, तो अब हम इतने छोटे से टारगेट के लिए तो ट्रेड करना पसंद करेंगे नहीं। तो बेहतर सिनेरियो क्या होगा कि प्राइस यहाँ खुल जाए, इस लेवल को ब्रेक कर ले, फिर हम यहाँ तक के लिए बाई करेंगे। प्राइस नीचे भी खुलता है तब भी हमारी एंट्री हम इसी के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे, तो ये अच्छा ट्रेड होगा। नहीं तो इसमें शायद अभी तो प्राइस में बुलिशनेस इस लेवल के ऊपर ही आएगी, अदरवाइज प्राइस यहाँ से कहीं से बाई भी करते हैं तो बीच में से कहीं से रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये जायदस था। तो ये तो हो गए आज हमारे पार्ट बी, जो हायर हाई और लो लो के स्ट्रक्चर होते हैं उसमें जो हमें ब्रेकआउट और ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है। अब हम चलते हैं जो हमने पहली वीडियो बनाई थी उसके हिसाब से क्या होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना आप। इसमें क्या होता है, एक ऐसा स्टॉक, ट्रेंडिंग को ले लेते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड क्या होता है। एक ऐसा स्टॉक जो डेली में भी ऊपर खुला हो और वीकली में भी ऊपर खुला है, उसको हम बुलिश मानते हैं और उसको हम ब्रेकआउट बाई या सेल करने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं वीक पे लगा लूं और देखने की कोशिश करूं, मान लीजिए हम इस वीक में ट्रेड कर रहे हैं 16 जून वाले में, या लेटेस्ट में ही ले लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। तो प्रीवियस वीक की रेंज ये है और इस वीक तो ये इसी के अंदर है अभी, ठीक है। ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है। जैसे इसको लेते हैं, जैसे इसको लेते हैं। अच्छा, वीक की रेंज बड़ी होती है तो इनसाइड कैंडल को ले सकते हैं। अब लास्ट वीक इसमें क्या था, ये स्ट्रक्चर हायर हाई था, ठीक है, और लास्ट वीक की रेंज हमारे पास मार्केट में ये थी। तो इस, ये तो आज ही का तो दिन है, अच्छा इसमें तो हमें कुछ ज़्यादा दिखेगा भी नहीं, पहली तो कैंडल है ये। हमें पिछले वीक लेने पड़ेंगे। हम ये लेते हैं, ये लास्ट वीक की रेंज थी, ठीक है। अब इस वीक में यदि प्राइस किसी भी दिन इसके ऊपर खुलता है प्लस डेली में भी ऊपर होता है तो हम उस वीक में उसको बुलिश कहते हुए एक बाई का ट्रेड देखने की कोशिश, ब्रेकआउट ट्रेड देखने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये वीक जो था, ये 23 से शुरू हुआ, 24, 25, 26, 27 और 27 यहाँ क्लोज हो गया। जब ये यहाँ पे क्लोज हो गया तो फिर हम देखते हैं, इस दिन प्राइस रेंज बाउंड है, इस दिन प्राइस रेंज बाउंड है, इस दिन भी रेंज बाउंड है, क्योंकि ये कैंडल इतनी बड़ी हो गई है। इस दिन भी रेंज बाउंड है, इस दिन के ऊपर क्लोज किया, अब इस दिन खुला, ये भी रेंज बाउंड है। तो ये यहाँ पे नहीं बात इसमें जमी। कोई और निफ्टी 50 की लिस्ट में चल लेते हैं, इसमें शायद कुछ नहीं दिख रहा। ब्रेकआउट ट्रेड हमें कहीं मिला है? ये कौन सा दिन है, 17 जून, 16, 13, ये शायद दिख रहा है कि डेली में भी है तो ये वीकली में भी होगा। 17 जून को इसमें एक सभी लाइन हटाते हैं तो ये प्राइस डेली के हिसाब से गैप अप खुला है। इसकी ओपनिंग कितनी है, इसका हाई है 509, इसकी ओपनिंग है 510, हाँ ये गैप अप खुला है, ठीक है। और ये गैप अप खुला है तो ये कौन सा वीक पीछे कर रहा होगा, 13, 13 तो पिछले वीक का हाई ये है 11 जून, ठीक है। मतलब ये वीक था और 13 तारीख को ये स्टॉक गैप अप खुला था यहाँ पे। अब ये हायर हाई में भी है और ये गैप अप भी खुल रहा है और ये वीकली रेंज के ऊपर भी खुल रहा है, यानी ये कम्प्लीटली ब्रेकआउट ओपनिंग दे रहा है। डेली में भी ट्रेंडिंग है, वीकली में भी ट्रेंडिंग है। तो ऐसे स्टॉक में हम रेजिस्टेंस को बाई करते हैं, हमारे को रेजिस्टेंस को बाई करना होता है। तो रेजिस्टेंस को बाई करने का मतलब है, इसके स्ट्रक्चर वहां जाने से पहले ही बता देता हूँ, ब्रेकआउट ट्रेड कभी भी अपने स्विंग लोज ब्रेक नहीं करता है, वो हमेशा इसी स्ट्रक्चर में ऊपर जाता है। अगर वो अपने लोज ब्रेक कर रहा है तो यानी कि ये ब्रेकआउट नहीं है, ये फेक आउट है।
अपने लोज हमेशा उसके प्रोटेक्टेड रहते हैं, हम उसी स्ट्रक्चर में उसको बाई करने की कोशिश करते हैं। या फिर एक तेजी से अगर ये ऊपर गया है और बीच में कहीं एक सेलिंग कैंडल आई है, तो प्राइस वहां तक अप्रोच कर सकता है, फिर हमारी एंट्री यहाँ से होती है। लेकिन अगर वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो फिर स्विंग के ब्रेकआउट पे ही हमारे को एंट्री करनी होती है। जैसे ये हायर हाई लगा, इसके ब्रेकआउट के बाद जब ये ऊपर जा रहा है, यहाँ बाई, यहाँ का स्टॉप लॉस। तो अब हम देखते हैं उस दिन हमें क्या कुछ ऐसा ट्रेड मिल रहा था क्या। हम्म अब इसके आप स्ट्रक्चर देखिए, ये 17 तारीख थी। इस ट्रेड ने ये यहाँ पे खुला, इंट्राडे का नया लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर ये लो लगाया, फिर ये हाई लगाया, फिर ये लो लगाया। फाइनली इसने इस समय पे जाके एक ब्रेकआउट की क्लोजिंग दिखाई। इसने अपने कोई भी इंट्राडे के लो नए नहीं लगाए। 9:15 के नीचे भी नहीं जाना चाहिए ब्रेकआउट ट्रेड की, तो ये होता है, ये 5 मिनट पे अंदर क्लोजिंग दिखा, ओपनिंग दिखा रहा है, लेकिन ये ऊपर खुला है। अब ये फाइनली जब ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर ये इस लेवल को टेस्ट करने आएगा। हालांकि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट का कोई एक अच्छा एग्जाम्पल और ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट ब्रेकआउट ट्रेड में अपने स्विंग लोज ब्रेक नहीं होते हैं। जैसे ये ले लेते हैं, ये भी तो किसी वीक में और डेली में ऊपर नीचे जा रहा होगा। ये 12 मई की कैंडल है, यानी ये पहली ही कैंडल है। आप इसके स्ट्रक्चर देखना, ये किस तरह से भागा होगा। प्रीवियस वीक का हाई क्या है, 9, 8, 7, 6, 5, 5, ये हाई है। ये हाई हमारा हुआ 3504.50, और ये ओपन हुआ 3505, 3504, 50 पैसे ऊपर ओपन हुआ। ये वीकली में भी ट्रेंडिंग है, डेली में भी ट्रेंडिंग है। अब इसको बाय देखना आप, ये कैसे हो रहा है। ये सीधा, कौन सी मई थी, 12 मई। ये बिना अपने लोज ब्रेक करे हुए ऊपर जा रहा होगा। 12 मई, आप देखो, ये यहीं पे कहीं पे खुला है, सीधा इसमें एक हाई लगा है, ये इसमें एक लो लगा है, और फिर सीधे यहाँ से इसमें हाई लगे हैं, लो लगे हैं और हाई लगे हैं। ये ब्रेकआउट ट्रेड होता है। तो ब्रेकआउट ट्रेड कभी अपने स्विंग लो ब्रेक नहीं करता। ये यहाँ के बाद इसने लो लगाया, ये नया हाई नहीं लगा पाया। नया हाई नहीं लगा पाया तो इसने नया लो भी नहीं लगाया, और ये यहाँ से फिर इसको ब्रेक करके चला गया। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है, ये यहीं से इसमें अपने आप को स्ट्रांग बना के चलते हैं। तो ये ब्रेकआउट होता है। इसी का अपोजिट हो जाता है रेड में, कि प्राइस लोअर लो में है, वीकली में और डेली में और नीचे खुल रहा है। जैसे यही हो गया, ये लास्ट वीक की रेंज रही होगी, ये यहाँ खुला, या इस दिन को ले लो 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल और 3 अप्रैल दोनों दिन ये प्राइस, पिछला वीक कहाँ है, पिछला वीक ये है, 1, 2, 3, 4, 5, 21, पिछले वीक की लाइन ये है। अब इस दिन तो ये इसकी रेंज में फंस गया, बट इस दिन 3 तारीख और 4 तारीख को ये वीकली और डेली के हिसाब से ट्रेंडिंग खुल रहा है। तो 3 और 4 अप्रैल को अगर हम देखें, तो इसके स्ट्रक्चर सिर्फ लो ही ब्रेक करते हुए होंगे। खुला नीचे है, स्विंग लो ब्रेक, हाई लगाया लो ब्रेक, फिर हाई लगाया, फिर लो ब्रेक, और इस दिन भी खुला और सीधा नीचे। मतलब ये कभी भी ऐसे करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। अगर ये नीचे जा रहा है तो ये यहाँ से हायर हाई शुरू कर देगा, नहीं। अगर ये ऐसा कर रहा है तो प्रॉब्लम है। ऊपर जा सकता है, बट सिंगल गो में जाना चाहिए बिना स्विंग लगाए। फिर हम इसको वहाँ से सेल देख सकते हैं फिर से। बट स्विंग्स में स्ट्रेंथ नहीं आनी चाहिए, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट और रेंज बाउंड मार्केट के हिसाब से, ट्रेंडिंग मार्केट हिसाब से ब्रेकआउट बाय या ब्रेकआउट सेल हो गया। अब अगर मार्केट रेंज बाउंड है, तो रेंज बाउंड का क्या मतलब है, मार्केट प्रीवियस वीक की रेंज के अंदर है, जो कि आप ये समझ लो ये लास्ट वीक था, हमें इस वीक में ट्रेड करना है। तो जब जब प्राइस इस रेंज के अंदर होगा और डेली में भी रेंज के अंदर होगा, तब हम सिर्फ ब्रेक इनसाइड बाई और ब्रेक इनसाइड सेल ही करेंगे। जब जब प्राइस वीकली में भी अंदर होगा और डेली में भी अंदर होगा, तब ब्रेक इनसाइड ट्रेड ही होगा। लेकिन अगर वो वीकली में रेंज बाउंड है और डेली में ब्रेकआउट, यानी डेली में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है, तब टाइप ऑफ ट्रेड हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन हम जो बाई या सेल करेंगे वो
रेजिस्टेंस को ही सेल करेंगे और सपोर्ट को ही बाई करेंगे। मतलब अगर इस वीक में हमें ट्रेड करना है 30 जून, आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, वहां से इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। अब हम 30 जून वाले हफ्ते में चलते हैं। तो अब हमें ये हमारा प्रीवियस वीक हो गया, कौन सा, 23 जून, 24, 25, 26, 27, 27 तारीख तक। अब जब भी ट्रेड हमारा, सपोज कीजिए हमें कुछ भी करना है, अब इस तारीख को क्या हो रहा है, इस तारीख को जो स्टॉक खुल रहा है आपका, वो वीकली में भी रेंज बाउंड है और वो डेली में भी रेंज बाउंड है, यानी कि ब्रेक इनसाइड बाय ही करना है। ब्रेक इनसाइड बाय का मतलब प्रीवियस कैंडल के लो से बाई, मतलब ब्रेक इनसाइड ही ट्रेड करना है। तो मतलब ऊपर से सेल कर सकते हो आप, नीचे से बाई कर सकते हो, लेकिन आपको उसको कहीं पहुंचने देना है। या तीसरा लेवल क्या होगा, इस दिन की कोई इंपॉर्टेंट कैंडल हमें मिल जाए। एक मेन पॉइंट, आईएमपी कैंडल उस दिन की अच्छी जिस दिन वॉल्यूम के ब्रेकआउट आए हो। अगर वॉल्यूम के ब्रेकआउट नहीं आए हैं तब आप यहाँ पे ट्रेंडिंग जोन का यूज कर सकते हो। अब बहुत सिंपल रखना है तो सिर्फ कैंडल के हाई और लो को मार्क करके बैठ जाओ, और इस वीक एरिया में से कहीं बाई का पलटने की कोशिश देखो, और छोटी वीक ऊपर है तो इस एरिया में से कहीं सेल देखने की कोशिश करो। तो इस दिन को 30 जून को अगर आप देखोगे तो ये यहाँ खुला है, नीचे से कहीं ये ब्रेक इनसाइड बाई हुआ है। वॉल्यूम के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी इसमें आज एक ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन होने थे। 30 जून को टीसीएस देख लेते हैं, क्या इसमें अपॉर्चुनिटी मिली है। हम्म हमें हमेशा एक जोन से ट्रेड करना होता है। अब ये मत सोचना कि आपके ये दिख गया तो मैंने यहाँ लाइन डाल दी। ये वो एक लास्ट कैंडल थी जो लोअर लो स्ट्रक्चर में आई थी। इस एरिया में ओपन प्राइस ब्रेकआउट से सपोर्ट जनरेट हुई थी। ये सपोर्ट नहीं ब्रेक हुई है, प्राइस ने फिर इसके बाद ऊपर की तरफ प्रोसीड किया है। तो ये कैंडल अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, आप इसको स्विंग की लास्ट कैंडल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जब ये प्राइस यहाँ पर आकर के रुका और फिर यहाँ से हायर हाई के स्ट्रक्चर होने लगे, तब हम इसको यहाँ से कहीं से देख सकते हैं, या हम अपने एरिया पे आने के लिए फिर से वेट कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ से देखेंगे तो हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है। या तो टाइम फ्रेम चेंज करके देख सकते हैं, या फिर हम इसको नीचे आने का वेट करेंगे। तो जब ये यहाँ से इस तरह से स्विंग लगा के ऊपर जा रहा है, ये तो ये एक जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, इसका एरिया हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक ट्रेड लेने के लिए। प्राइस यहाँ आता है तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे तो शायद हमें एंट्री नीचे कहीं मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो पैसा बचाएंगे, कुछ और ट्रेड करेंगे। तो इस तरह से ब्रेक इन साइड ट्रेड होता है रेंज में। अगले दिन भी क्या हो रहा है, अगले दिन भी क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ खुल रहा है, प्राइस यहाँ खुल रहा है तो ये प्रीवियस डे की रेंज में खुल रहा है। तो हमारे पास ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये डेली में भी ब्रेक ट्रेंड वो रेंज बाउंड है इस दिन 1 जुलाई को, और वीकली में भी रेंज बाउंड है। तो इस दिन भी हमें ब्रेक इनसाइड ही ट्रेड करना है। तो हम यहाँ से बाय देख सकते हैं, यहाँ से सेल देख सकते हैं। अगले दिन क्या हो रहा है, अब ये 2 दिन समझिए आप। इस दिन तो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, हमने 5 मिनट पे इसको देख लिया था, क्योंकि ये खुला, ये देखिए कैसे फंसाता है। ये यहाँ खुला था, ये ब्रेकआउट ट्रेड के पूरे सिम्टम थे। ब्रेकआउट ट्रेड ऐसे ही होता है, वो ऐसे भागता है, ऐसे आता है और फिर नई क्लोजिंग दिखाता है। ये 100% ब्रेकआउट ट्रेड है जिसमें फंसना ही फंसना होता है न्यू कमर्स को। ये बिल्कुल सही है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता तो एटलीस्ट वीकली में ट्रेंडिंग होता तब भी इस ट्रेड को ब्रेकआउट ट्रेड मान लिया जाता। लेकिन ये वीकली में भी रेंज बाउंड है, डेली में भी रेंज बाउंड है। प्राइस यहाँ सस्टेन करेगा, इसकी संभावना कम है। प्राइस यहाँ से सीधा नीचे आ गया, हम इसमें कोई ट्रेड यहाँ से नहीं कर पाते। ऊपर के कोई लेवल हमारे पास होते तो वो एक अलग बात है, पर इसमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं हो पाता, और ये सीधा ब्रेकआउट में फंसा करके मार्केट पैसा लेके आपका चला गया। तो ये ब्रेकआउट में फंसना नहीं होता, क्योंकि वीकली मार्केट वीक है और डेली में भी वीक है, ये ब्रेकआउट ट्रेड हमें करना ही नहीं है। ठीक है ना। तो और इस वीक में देख लेते हैं फिर और क्या ट्रेड आया है।
हाँ, अगले दिन क्या हो रहा है जी? अगले दिन ये गैप अप खुल रहा है डेली में, डेली के हिसाब से भी। तो इस दिन क्या हो रहा है? अब इस दिन आप समझिए कि ये वीकली में भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दे रहा है, डेली में भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दे रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें बाय करना है, ठीक है, हम बाय के लिए बैठे हैं। बाय करेंगे, क्या स्ट्रक्चर होने चाहिए? ऊपर ही खुला है, स्विंग नहीं, ब्रेक होने चाहिए 5 मिनट पे और ऊपर ही ऊपर निकले। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इसमें विक भी बहुत छोटी है, तो खुलते ही अंदर आ गया। तो अंदर आ गया तो हम तो बाई के लिए बैठे हुए हैं, बाई मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। बहुत स्टॉक है हमारे पास, हमारे पास बहुत सारे स्टॉक है। तो ये वही है, ये फेक ब्रेकआउट है, नीचे आ गया, हमने गलत कैंडल उसमें देख ली थी। इस दिन में भी ये ऊपर गया और सीधा नीचे आ गया, मतलब दोनों दिन इसमें, अगर इस ब्रेकआउट में कोई, ये कैंडल यहाँ तक देखो आप, जब ये प्राइस ऐसे जा रहा होगा ना, वॉल्यूम बढ़ा करके, दुनिया में हर आदमी इसको बाय करने की कोशिश कर रहा होगा, हम जैसे जो नए बैठे होते हैं। और यहाँ पे फिर आप एंट्री लोगे, फिर ये यहाँ से लाल और लाल और सिर्फ लाल। इसी तरह से अगले दिन फिर इसने ब्रेकआउट दिखाया, चलो इसमें कोई नहीं फंस पाया तो इस दिन फंसाया, फिर इस दिन भी लाल। तो इसकी खैर ओपनिंग यहाँ ऊपर हुई है, ये 5 मिनट पे गलत वो दिखा रहा है, ट्रेडिंग व्यू में ऐसा होता है। बट स्ट्रक्चर पढ़ने और पहचानने हमें सीखने पड़ेंगे, हमें नहीं फंसना है। ऊपर भी खुला है, मान लो ये ऊपर भी खुला है, तभी तो ये नीचे आ गया ना, तो ब्रेकआउट तो कर ही नहीं रहा ना, ब्रेकआउट में तो लॉस ब्रेक ही नहीं होने चाहिए। तो इस ट्रेड, इस साइकोलॉजी के हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस बचा सकते हैं, और जितने लोग लॉस खा करके बैठे होंगे वो ये समझ सकते हैं कि लॉस बचाना ही ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट गेम है। अब इस दिन 3 जुलाई, 3 जुलाई को क्या हुआ है? डेली में रेंज बाउंड है, वीकली में रेंज बाउंड है। तो यहाँ पे ब्रेक इन साइड ट्रेड होगा। अब ये ब्रेकआउट ट्रेड हो रहा है, ये सपोर्ट को ब्रेकआउट दे रहा है, ये सपोर्ट को ब्रेकआउट दे रहा है, तो हमें इस ट्रेड को नहीं करना है। मतलब एक्सपीरियंस से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने जो लॉजिक, जिस पैटर्न के हिसाब से हम चल रहे हैं, उस हिसाब से हमें इसको ट्रेड नहीं करना है। 3 जुलाई को ये सेल भरे ही हो गया हो, दूसरे फंडे के हिसाब से आप कर सकते हो, इस फंडे के हिसाब से इसको सेल नहीं करना है। दूसरा फंडा क्या है? दूसरा फंडा जो अभी मैंने आपको पार्ट बी में बताया, स्ट्रक्चर क्या है? प्राइस का हायर हाई, फर्स्ट का हाई, सेकंड का लो। हालांकि ग्रीन नहीं है, क्लोजिंग नहीं है, बट एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ें आपकी धीरे धीरे फिल्टर होती चली जाएगी। सेल कर सकते हो आप, ब्रेकआउट सेल हो रहा है ना, ये ब्रेकआउट सेल ही तो हो रहा है, यहाँ से ऊपर खुल रहा है, सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, आप ब्रेकआउट सेल कर सकते हो। नहीं करना है तो मत करो। यहाँ से किसी भी स्ट्रक्चर के बाद एक हाई तो लगा, लेकिन उसके बाद कोई हाई लग ही नहीं पा रहा है, प्राइस नीचे नीचे घूम रहा है। जब ये यहाँ पे जा करके इस एरिया के बाद फिर यहाँ किसी भी कैंडल का लो ब्रेक करता है, यहाँ से एंट्री है, ये ब्रेक हो गया, यहाँ एंट्री है, इस कैंडल में एंट्री हो जाएगी, यहाँ ऊपर स्टॉप लॉस है, यहाँ कहीं सेल कर लो। तो इस तरह से ट्रेड होता है ये, वीक की रेंज के हिसाब से, ट्रेंडिंग और ब्रेक ब्रेक रेंज बाउंड देखते हुए। तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो स्टॉप लॉस आपके बहुत ज़्यादा बचने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन डिसिप्लिन में आने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस सब चीज़ें एक साथ नहीं लगानी होती है। कोई भी एक चीज़ आप ले लीजिए, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। बहुत ज़्यादा 3-5 करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल ट्रेड रखने की कोशिश होती है। ट्रेड मिलता है कीजिए, नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए। प्राइस स्टॉप लॉस मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से ये एक सेकंड पार्ट में मैंने पूरा ब्रेक इन साइड ब्रेकआउट का सिनेरियो कंप्लीट कर दिया है, और वीकली रेंज के हिसाब से भी, और सिंपली हाई हाई और लोअर लो के हिसाब से भी। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। इसको लेके कोई भी डाउट हो तो हम उस पर बात कर सकते हैं चैट बॉक्स में, ईमेल आईडी छोड़ दीजिए, मैं मेल करूँगा, फिर हम उस पर आपस में एक नंबर एक्सचेंज करके बात कर सकते हैं। क्योंकि
डाउट है तो क्लियर होना ज़रूरी है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी ठीक है, अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या उठाएंगे। पर 1-2 महीने इन कॉन्सेप्ट पे आपने प्रैक्टिस करी तो आप समझोगे कि इनकी वैलिडिटी है। ऑप्शंस तो ठीक है, जिसको अच्छा लगता है करता रहे। प्राइस एक्शन स्टॉक के बहुत अच्छे बनते हैं, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और समय देना पड़ता है। मैं रेगुलर इसलिए भी नहीं रह पाता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा समय की कमी है, लेकिन मैं हाँ अपनी स्टडी नहीं छोड़ता हूँ और कंटिन्यूस पढ़ता हूँ, चाहे मैं ट्रेड ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ। और मेरे लिए चीज़ें काम करती हुई मुझे दिखती है, मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं लाइव मार्केट में भी ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बैक टेस्टिंग में आप खुद को मैनिपुलेट कहीं ना कहीं कर लेते हैं। थैंक यू।